नाम की लड़की से उसका अफेयर था। ये काजल कौन है? काजल नर्स है जो कि कटिहार से उसके साथ है। ओटी स्टाफ थी, नर्स थी वहाँ की, उसके साथ ही ये रहता था, जिसके कारण मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर किया है, बहुत तरीके से। जब पता चला तो वो उसको उसके लिए आवाज उठाई तो बोला नहीं नहीं अब नहीं होगा, अब नहीं, अब हम सुधर जाएंगे। उसको हमेशा बेवकूफ बनाते रहा, झूठ बोल बोल करके। और जब न तब उसका काजल के साथ जो संबंध है उसको पता चलता था तो वो मना करती थी, कहती थी कि नहीं, क्या मुझ में कमी है जो तुम उसके तरफ जा रहे हो, तुम तीन बच्चे के बाप हो, क्यों ऐसे करते हो। लेकिन वो कभी नहीं, वो हमेशा उसको परेशान करते रहा। मेरी बेटी 12 बजे उनसे फोन पे बात की है और अपनी छोटी बहन के बर्थडे प्लान कर रही है कि मम्मी 20 तारीख उसका बर्थडे है, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद ऐसे ही नॉर्मल बात करके फिर फोन रख दिया। किसी तरह का अंधे से 12:05 12 बजे से 12:08 तक हमसे बात की है जी। उसके बाद वो फोन रख दी। उसके बाद हमको तो पता भी नहीं था। मेरे बेटा को फोन आया करीब 1 बजे के लगभग कि सृष्टि पंखे से लटक गई है। तो मेरा बेटा बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो तुम लोग जल्दी आओ। उसके बाद इसको फोन नहीं आया, ये अपनी छोटी बहन को फोन किया कि देखो ना वहां से ऐसे से फोन आया है। तो मेरी छोटी बेटी वहां कंफर्म करने के लिए फोन करी तो फिर वही बात उसको भी बताया गया कि सृष्टि पंखे से लटक गई है। तो बोली आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मेरी दीदी कभी नहीं कर सकती है। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं उसको। ठीक है, ये पूछी भी कि सांस चल रहा है नहीं चल रहा है, बताइए हमको। तो नहीं ठीक है हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं उसका इलाज के लिए। तो उसके बाद फिर उसकी गोतनी से भी फोन पे बात हुआ तो बोली क्या नहीं वो तो लगता है नहीं रही। तो बोले आप झूठ बोलिएगा, अभी तो बोल रहे थे क्या कि हम लोग हॉस्पिटल लेके जाना है। तो फिर अपने इस बनोई से फोन पे बात की तो बोले नहीं ठीक है हम लोग PMCH लेके जा रहे हैं। तो वहां से डॉक्टर बोल दिया PMCH लेके जाने के लिए। तुम लोग आओ ना एकदम नॉर्मल तरीके से बोल रहे तो आदमी कैसे क्या समझेगा। जब हम लोग को 1-2 घंटे तक बरगलाते रहा वो आदमी, नीच आदमी। अपने वो मेरी बेटी को मार दिया। मन नहीं रखना था मत रखता, हमको मेरी बेटी दे देता। हम कब बोले कि हम अपनी बेटी को नहीं रखेंगे या तुमसे हम पैसा का डिमांड करेंगे कि हाँ उसको तलाक दो और मनी दो पलट। तुम मारा क्यों? तुमको नहीं पसंद था, तुम मारता नहीं उसको, हमको लौटा देता। मारा कि तुमको नहीं अच्छी लग रही थी, हमको दे देता। तुमको जिसके साथ रहना था रहता, मगर हमको दे देता। यहाँ तक कि मेरी बेटी को बोलता था कि मम्मी को बोलो नवादा में जो जमीन मकान है और जो हजारीबाग में जमीन है उसको मेरे नाम कर दे। जब हम नहीं किए वो बोली क्यों करेगी मेरी मम्मी आपके नाम। और उसको जबरदस्ती प्रेशर दिलवाता था हमेशा कि इतना पैसा मांगो, मेरे पास पैसा नहीं है, हम लौटा देंगे। झूठ सच बोल बोल करके हमसे पैसा मांगने के लिए उसको परेशान करते रहता था।
हम लोग सोचे कि भाई नहीं, एक बार तो हम उसको लेके चले भी आए थे नवादा। उसके बाद उसके जो ससुर थे डीके सिन्हा, वो फोन करके बोले आप मेरे घर की इज्जत है, आप आइए, हम सिक्योरिटी देते हैं कि आपको आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा आगे से। डीके सिन्हा जब तक जिंदा थे तब तक पता नहीं, हम नहीं जानते उनके घर का अंदरूनी मामला, लेकिन उसके बाद फिर ये उनकी मौत के बाद तो ये चंडाल बन गया। मेरी बेटी को डराता रहा तीनों बच्चों को लेकर के। एक बार तो इतना डराया, बेचारी रहना चाहती थी हस्बैंड के साथ में। बेगूसराय में बरौनी में स्कूल है डीएवी, वहाँ वो बच्चों का नाम लिखाने के लिए एग्जामिनेशन वगैरह सब दिलवाई, लिस्ट में नाम भी आया बच्चों का, और ये आदमी वहाँ एडमिशन नहीं कराया क्योंकि इसको वहाँ इसको रखना नहीं था। मेरी बेटी को इसको रहना था काजल के साथ, तो काजल के साथ रहना था तो रहता ना। मेरी बेटी को मारा क्यों? इस हत्या के लिए आप जिम्मेदार किसको मानती हैं? डॉक्टर अभिजीत सिन्हा उर्फ मोंटी, वो पूरे जिम्मेदार है मेरी बेटी को मारने में। और मैं उसकी सास जो सब समय अपने बेटे का साथ दी, नीलम सिन्हा, सब समय अपने बेटे को प्रवोक करते रही, कभी उसको मना नहीं की, कभी नहीं। कभी हम बात करने भी उससे गए हैं, डाइनिंग टेबल पर उससे बात भी की है, तो वो अपने बेटे का ही साथ दे रही थी, कभी मना नहीं की। के बारे में कभी सृष्टि ने चर्चा की काजल के बारे में? हाँ, और उस जो मैसेज भी है हमारे पास, सृष्टि को गंदी गालियां दी है वो लड़की, और बोली है क्या कि जिस जगह तुम्हारे पापा गए ना, तुम्हारा बाप गया है ना, उसी जगह तुम दोनों भाई बहन को पहुंचा देंगे। ये काजल का स्टेटमेंट है। हम नहीं जानते काजल का घर वाला कौन है, क्या है, हमको क्या मतलब है उसे बात करने का। हम जानते नहीं है कि वो कहाँ की रहने वाली है। ये कटिहार से मिली है और आज तक साथ है उसके। हर इस जो ये हत्या हुई है उसका मास्टर माइंड जो है वो काजल है और रवि सिन्हा है। ये रवि सिन्हा कौन है? इसका नाम है अभिषेक। ये भाई है। और इन लोगों को भगाने में कुमार भैया इन लोग के हैं, जो आशीष कुमार, जो कि इन लोगों का साथ दे रहे हैं, और इन लोगों को भगा कुमार एक शशांक नाम का आदमी है, वो भी भगाने में इन लोगों का साथ दे रहा है। तो इससे पहले भी तो आपको पता था कि जैसे कई जगहों पे उनका नाम आया, चाहे वो कोरोना के वैक्सीन के दलाली में हो, चाहे नकली खून के बाद दलाली में भी, सब जगह में आर्टिकल भी छपे थे। देखिए, हम पटना में रहते नहीं हैं, हम नवादा में रहते हैं। अब कहाँ पर आर्टिकल छपा था ये हम इतना डिटेल में नहीं बता पाएंगे, लेकिन छपा था इतना हमको पता है, छपा था। और इन लोगों ने कोतवाली में जा करके एक प्रेरणा केस हुआ था इन पर, पारस में जब ये काम करते थे उस वक्त प्रेरणा नाम की एक पेशेंट की अटेंडेंट थी जो अपने ऊपर रेप का केस दर्ज की थी कोतवाली थाना में, अभिजीत सिन्हा मोंटी पे जी। उसको इन लोगों ने अपने पावर और पैसे से दबा दिया, और ये सब पावर और पैसा दबाने का काम अभिषेक सिन्हा करता है। वही है सबसे बड़ा इन लोगों का लीडर। बेटी को गुजरे 1 हफ्ते हो गए हैं, और उसका साथ देती है उसकी बीवी लक्षिता सिन्हा। लक्षिता सिन्हा का पार्लर है, और पार्लर में कितना क्या होता है वो तो आप लोग खुद पता लगा लीजिएगा। हम आपको क्या बोलेंगे। 1 हफ्ते लगभग हो गए हैं बेटी को गुजरे, अभी तक प्रशासन कुछ नहीं, प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है, इतना आश्वासन जिसका हिसाब नहीं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ आश्वासन मिलता है, धरपकड़ गिरफ्तारी अभी तक कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। आप सोच लीजिए, मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी, पटना विमेंस कॉलेज की प्रोडक्ट है, उसको वहाँ इतने सब प्यार करते थे, इतनी पढ़ी लिखी लड़की को इन लोगों ने मार दिया। कोई अनपढ़ गंवार नहीं थी मेरी बेटी, वहाँ से उसने MA किया था,
आपने बेटी की बॉडी देखी लास्ट में? हमको नहीं दिखाया बॉडी, नहीं। पोस्टमार्टम हम लोग पहुंचे हैं, उससे पहले ही उन लोग बॉडी गायब कर दिया और हमसे जबरदस्ती सिग्नेचर करवा के बोला आप जाइए पोस्टमार्टम में मिलिए। और जब हम लोग ऊपर गए पोस्टमार्टम में अपनी बेटी को देखने के लिए, तो वहाँ भी बोला कि पोस्टमार्टम स्टार्ट है, आप नहीं देख सकते। आप बोलिए मेरा सिग्नेचर कब हुआ, क्या हुआ? उन लोग को इतना, उन लोग दबंग है, इतना दबंग है पैसा और पावर से कि सोच लीजिए कि पोस्टमार्टम स्टार्ट भी करा दिया, हम अपनी बेटी को देख भी नहीं पाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, पता चला आपको? हाँ, हमको पता चला कि गला दबाने से हत्या हुई है उसकी। और एक दो आदमी नहीं है, उसमें बहुत लोग सम्मिलित हैं। और पुलिस को उन लोग बुलाया नहीं, क्योंकि हत्या किया है तो क्यों बुलाएगा? हत्या किया क्यों बुलाएगा? अस्पताल में घूम रहे थे वो लोग। हाँ, बॉडी ले जाके पीछे फेंक दिया था। मेरा भाई और भौजाई को हम फोन किए कि ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है। ये मामा को अपना फोन किया लड़का कि मामा हमको तो कोई मतलब कि वहाँ पर ये नहीं था, होश नहीं था। तो इसको मामा को फ़ोन किया ये कि मामा देखो ना ऐसा ऐसा घटना घट गया है, तुम जाओगे पीएम से। तुरंत वो लोग आए, मामा मामी सब वहाँ पहुँचे। तो वहाँ देखते हैं कि मोंटी बाहर खड़ा है और उसके बाद इन लोग को वार्ड में एगो आदमी के साथ बोला कि ले जाओ। वो आदमी उसी का आदमी था जो कि इन लोग को 4 वार्ड घुमा रहा है और मेन बच्ची के पास नहीं ले जा रहा। फिर इन लोग किसी वहाँ के स्टाफ से पूछा, तब इन लोगों को बोला कि हाँ एक बॉडी तो आया, पीछे फेंका हुआ है, जाइए रखा हुआ है बरामदे पे। इन लोग गई तो देख के दंग रह गई कि तो मेरी ही बच्ची है। इन लोग चाहे कि कपड़ा हटा करके उसको देखे, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे, बोले कि ना 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 टच मत करिए, नहीं तो आप लोग भी फंस जाइएगा। तो ये लोग नहीं कुछ करी। देख के तो फिर इन लोग सोचे कि मोंटी को देखने जाते हैं, गायब, भाग गया वहां से। उतने देर में इन लोग को अंदर घुसा के भाग गया। अभिजीत, हाँ डॉक्टर अभिजीत सिन्हा भाग गया वहां से पीएमसीएच से। दाह संस्कार कैसे हुआ? दाह संस्कार के हम लोग बुला, मेरी छोटी बेटी फोन करी कि मेरी बहन को हाथ पकड़ के जब आप अपने घर ले गए, ससुराल गए, तो आज उसका बॉडी यहाँ पे पड़ा हुआ है, आइए लेने के लिए। उसकी गोतनी को मैंने बहनोई के फोन पे फोन करी तो गोतनी उठाई फोन, लक्षिता उठाई फोन और इसको बोली हाँ हाँ आते हैं। हम लोग खड़े इंतजार करते रहे कि उन लोग आएगा तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जब वो लोग नहीं आया तो हम लोग बॉडी लेकर के घर पे आए तो देखते हैं कि सब फरार है, एक भी नहीं है, कोई नहीं। उसका 3 बच्चा को भी लेके इन लोग भाग गया। यदि माँ को इस तरह से मार दिया है तो बच्चा का जान भी खतरे में है। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तीनों बच्चा को किसी तरह खोज करके हमारे हवाले कर दो, नहीं तो इन लोग उसको भी मार देगा। जब उसकी माँ से इन लोग को प्यार नहीं था तो बच्चे से क्या प्यार होगा? बिल्कुल।